Great morning, class. I hope you all are fine. Today we are going to understand the second part of chapter number 6, which is more about Scratch. Up till now we had understood what is a Scratch, what are its features, and what are the basic components of Scratch language. अब तक हमने क्या पढ़ा था कि स्क्रैच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या, उसके फीचर्स क्या हैं एंड उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से थे. यानी जब हम उसको ओपन करते थे सॉफ्टवेयर को तो आपको कौन कौन सी चीज़ें दिखती थी. हमने एक चीज़ पढ़ी थी स्प्राइट, एक डेफिनेशन पढ़ी थी स्प्राइट. स्प्राइट क्या थी? बेसिक कंपोनेंट थी आपकी स्क्रैच लैंग्वेज की. देखो मैंने आपको क्या बताया था कि स्क्रैच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आप कैट, डॉग, ट्री, एप्पल, बॉल, बलून, इन सब चीज़ों को क्या कर सकते हो, अपने इस वाइट एरिया जिसको हम स्टेज बोलते हैं उसके ऊपर हम ला सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं. तो आज हम यही पढ़ेंगे हमारे टॉपिक में कि हम जो वो स्प्राइट है उसको क्रिएट कैसे कर सकते हैं. स्प्राइट क्या है? कोई भी एलिमेंट है जैसे डॉग वगैरह, तो इसको आप कैसे अपने स्टेज के ऊपर ला सकते हो, आज हम वही ways पढ़ेंगे. So the name of our topic is adding a new sprite. When we open Scratch, by default the cat sprite is present on the stage. मतलब जब आप Scratch की लैंग्वेज को ओपन करते हो तो आपको सबसे पहले एक स्प्राइट मिलती है, बाय डिफॉल्ट मिलती है, और उसमें क्या होता है, कैट बनी होती है. We can create a new sprite, import it or use the available sprites in our project by selecting the new sprite option. हम क्या कर सकते हैं, हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर नई स्प्राइट को ऐड कर सकते हैं, ये इंपोर्ट कर सकते हैं किस ऑप्शन की हेल्प से, न्यू स्प्राइट ऑप्शन. सो अभी हम क्या करने वाले हैं, इन वेज को डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम इनको इंसर्ट कर सकते हैं. सो सबसे पहला जो हमारा वे है दैट इज चूज स्प्राइट फ्रॉम लाइब्रेरी. मतलब स्प्राइट को चूज करो कहाँ से, लाइब्रेरी से. स्क्रैच कंटेन्स मैनी एक्साइटिंग इनबिल्ट स्प्राइट ऑप्शंस. स्क्रैच के अंदर क्या है, बहुत सारी स्प्राइट्स पहले से बनी हुई है, इनबिल्ट है. क्लिकिंग ऑन दिस ऑप्शन, अगर आप इस चूज स्प्राइट फ्रॉम लाइब्रेरी ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो आपकी एक स्प्राइट लाइब्रेरी डायलॉग बॉक्स ओपन होगा. क्या ओपन हो जाएगा? स्प्राइट लाइब्रेरी डायलॉग बॉक्स. इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आपकी बहुत सारी स्प्राइट्स होंगी, मतलब बहुत सारी ड्राइंग्स होंगी. जैसे आप ये देख लो, यहाँ पे आपको एप्पल दिख रहा है, फुटबॉल दिख रही है, बनाना दिख रही है, गुआवा है, बैट है, गिटार है, वायलिन है, मतलब ये एरोप्लेन है. तो ऐसे ही आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखेगा जिसके अंदर ऐसे ऑब्जेक्ट्स होंगे. तो जो भी स्प्राइट आपको पसंद आए आप उस पर क्लिक करके ड्रैग कर दो अपनी स्टेज पे. ड्रैग का मतलब आपको बहुत बार हम सिखा चुकी हैं. ड्रैग क्या होता है, जब आप अपनी चीज़ को या अपने ऑब्जेक्ट को क्लिक करके स्टेज पे ले आओगे. तो जैसे ही आप उसको स्टेज पे ले आओगे तो आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, जो स्प्राइट होगी वो क्या होगी, आपकी स्टेज पे आ जाएगी. ठीक है. नेक्स्ट मेथड इज पेंट न्यू स्प्राइट. नेक्स्ट थिंग क्या है कि आप अपनी स्प्राइट खुद भी ड्रॉ कर सकते हो. मान लो जो कंप्यूटर के अंदर बनी हुई हैं, जो पहले से इनबिल्ट थी, आपको वो अच्छी नहीं लगी, तो आप अपनी खुद की स्प्राइट भी पेंट कर सकते हो. तो क्लिकिंग ऑन दिस बटन विल ओपन द पेंट एडिटर विंडो. इस बटन पे अगर आप क्लिक करते हो तो पेंट एडिटर विंडो आएगा, फ्रॉम वेयर वी कैन ड्रॉ न्यू स्प्राइट. हम यहाँ से एक नई स्प्राइट बना सकते हैं. दिस विंडो का प्रोवाइड्स मैनी पेंट टूल्स. अब देखो पेंट करना है तो टूल्स तो चाहिए होंगे, तो यहाँ पे आपको पेंट के टूल्स भी मिलते हैं. यूज द टूल्स टू ड्रॉ स्प्राइट. आप इन टूल्स को यूज करो ताकि आप एक स्प्राइट को ड्रॉ कर सको. एंड फिल एनी कलर फ्रॉम कलर पैलेट ऑफ द पेंट एडिटर. और फिर आप जब ड्राइंग करोगे तो उसमें कलर भी करोगे, तो आप उसमें कोई भी कलर डाल सकते हो. कहाँ से? कलर पैलेट से. पैलेट में क्या होता है, बहुत सारे कलर्स होते हैं. आफ्टर द स्प्राइट इज कंप्लीटेड क्लिक ऑन ओके. एक बार आपकी स्प्राइट आपने ड्रॉ कर ली, कलर कर लिया, अब उसमें ओके कर दो. द स्टेज विल हैव सिमिलर स्प्राइट एज वी ड्रॉ इन द पेंट एडिटर. तो जो आपने ड्रॉ करी थी ना पेंट एडिटर के अंदर, बिल्कुल सेम स्प्राइट आपकी अब स्टेज पे आ जाएगी. एंड इट विल ऑल्सो बी एडेड इन द स्प्राइट लिस्ट. स्प्राइट लिस्ट क्या थी, वो थंबनेल्स थे ना जो आपको दिखाए थे नीचे, वहां पे आ जाएगी. वाइल ड्राइंग वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ स्प्राइट बाय यूजिंग जूम बटन्स. जूम बटन की हेल्प से आप अपनी स्प्राइट को बड़ा भी कर सकते हो और छोटा भी कर सकते हो. ऑब्जर्व दैट कॉस्ट्यूम्स टैब इज सेलेक्टेड. ठीक है. तो आपको क्या है कि जब आप अपनी स्प्राइट को ड्रॉ करोगे तो उसका साइज बड़ा भी हो जाएगा और छोटा भी हो जाएगा. किसकी हेल्प से? जूम बटन.
थर्ड मेथड इज अपलोड स्प्राइट फ्रॉम फाइल, मतलब मान लो किसी फाइल के अंदर आपकी कोई स्प्राइट है, कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ है, अगर आपको वहां से लाना है तो आप क्या करोगे, क्लिकिंग ऑन दिस बटन विल ओपन द सेलेक्ट फाइल टू अपलोड बाय ऐप scratch.swf dialog box that offers a facility to choose sprite from the file stored in computer system। मान लो कोई आपकी ऐसी ड्राइंग आपकी कंप्यूटर के अंदर है, अगर वहां से आपको इंसर्ट करनी है या अपलोड करनी है तो आप किस डायलॉग बॉक्स पे जाओगे, अपलोड स्प्राइट फ्रॉम फाइल पे। एंड लास्ट इज न्यू स्प्राइट फ्रॉम कैमरा, न्यू स्प्राइट फ्रॉम कैमरा। इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, आप अपने कैमरा की हेल्प से कोई भी पिक्चर पे क्लिक कर सकते हो जिसको आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में डालना चाहते हो एज अ स्प्राइट। तो दिस ऑप्शन opens the web camera of our system provided our system is enabled with it. It allows us to click an image and use it as a sprite। तो वो क्या बोल रहा है कि आप क्या कर पाओगे, एक जो भी आपको ऑब्जेक्ट पसंद है आप उसकी पिक्चर क्लिक कर पाओगे और फिर उसको अपने स्टेज पे ला पाओगे विद द हेल्प ऑफ दिस ऑप्शन। अभी तक हमने जो किया, हमने एक स्प्राइट को ऐड करना सीखा था, यानी कोई एक ऑब्जेक्ट। अभी जो हमारा सेकंड टॉपिक है उसके अंदर हम 2 ऑब्जेक्ट्स को ऐड करना सीखेंगे इन आवर स्टेज। तो वर्किंग विद 2 sprites, we have learned how to add a new sprite on a stage। let us make a project using more than one sprite, मतलब एक से ज्यादा स्प्राइट हो। ओपन द स्क्रैच विंडो, सबसे पहले आप क्या अपना सॉफ्टवेयर ओपन करोगे, रिमूव द कैट स्प्राइट बाय राइट क्लिकिंग ऑन इट एंड सेलेक्टिंग द डिलीट ऑप्शन। उसके बाद आप क्या करोगे, जो आपकी कैट बाय डिफॉल्ट ड्रॉ हुई होगी स्टेज पे, उस पे माउस का राइट क्लिक करो और डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दो तो कैट हट जाएगी। नाउ क्लिक ऑन द चूज स्प्राइट फ्रॉम लाइब्रेरी बटन। 3-4 मेथड बताए थे ना आपको, 4 मेथड, तो उनमें से फर्स्ट मेथड कौन सा था कि आप इनबिल्ट स्प्राइट्स को यूज करो, तो वही वाला मेथड हमने यूज किया है, चूज स्प्राइट फ्रॉम लाइब्रेरी बटन। जो स्प्राइट लाइब्रेरी डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आप पीपल पे क्लिक करो कैटेगरी सेक्शन पे एंड सेलेक्ट द बैलरीना स्प्राइट, क्लिक ओके। जैसे ही आपने बैलरीना स्प्राइट पे क्लिक किया ना तो क्या हुआ, ये देखो ये गर्ल जो है ये आपके स्टेज पे आ गई है, व्हाइट एरिया आपका स्टेज है तो उस पे ये बैलरीना आ गया। नाउ सेलेक्ट द कॉस्ट्यूम टैब, we will notice ballerina A, ballerina B, ballerina C and ballerina D under the ballerina sprites costume list। select the ballerina A and adjust its position on the stage by dragging it to the desired position। अब आप इन चारों में से जो भी बैलरीना, आपको 4 बैलरीनास दिख रही होंगी, तो जो भी आपको अच्छी लगे उसको इस स्टेज पे ड्रैग करके आप इसको इस पोजीशन को सेट कर सकते हो, ठीक है। अगेन उसके बाद आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्प्राइट को ऐड करोगे जेम, ठीक है। जेम स्प्राइट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे उसके बाद आप सेलेक्ट कर लो कि आपको जेम ए, जेम बी, जेम सी, जेम डी कौन से वाला चाहिए। तो आपने मान लो जेम बी पे क्लिक कर दिया तो आपका ये यहाँ पे हो गया और इसकी पोजीशन को भी आप सेट कर लो। सेलेक्ट द स्प्राइट्स वन बाय वन एंड स्टार्ट क्रिएटिंग द ब्लॉक्स टैग स्टेप बाय स्टेप इन द स्क्रिप्ट एरिया। आपको फिर बताया था कि आपको ब्लॉक्स को सेट करना पड़ता है, क्योंकि ब्लॉक्स में क्या होता है, एक्चुअल कोड होता है कि आप करना क्या चाहते हो, कि ये जो आपने ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं या बोलेंगे क्या, तो वो सेटिंग हम कहाँ पे करते थे, ब्लॉक्स को सेट करके करते थे स्क्रिप्ट एरिया के अंदर। तो अब आपको यही बोल रहा है कि जो ब्लॉक्स है ना उनको सेट करो। क्रिएट स्क्रिप्ट्स फॉर बोथ द स्प्राइट सेपरेटली, दोनों के लिए अलग अलग स्क्रिप्ट बना लो। जैसे इसके लिए ये आपने जेम के लिए स्क्रिप्ट बना ली, ये ब्लॉक्स आपने बना लिए कि क्या क्या होगा, और इस बैलरीना के लिए भी बना लिए। जैसे जेम की है कि जब व्हेन फ्लैग इज क्लिक्ड से हेलो, जब फ्लैग पे क्लिक करोगे तो हेलो बोलोगे, फिर 3 सेकेंड्स के लिए वेट करोगे, फिर नेक्स्ट कॉस्ट्यूम आएगा, फिर जो भी मतलब आप इससे चीजें करवाना चाहते हो। सिमिलरली जो जो बैलरीना बोलना चाहती है वो चीजें आप इनकी यहाँ सिलेक्ट कर लोगे। तो क्लिक ऑन ग्रीन फ्लैग बटन लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द विंडो एंड ऑब्जर्व द 2 स्प्राइट्स टॉकिंग टू ईच अदर। अभी आप देखो ये ग्रीन फ्लैग का सिंबल का है, ये रहा। तो आप जैसे इस पे क्लिक करोगे ना ग्रीन फ्लैग सिंबल पे, तो आपकी जो ये 2 स्प्राइट्स है ये बातें करना स्टार्ट कर देगी, टॉक करना स्टार्ट कर देगी, और वो टॉकिंग में कर क्या रहे होंगे, जो आपने ब्लॉक में सेट किया होगा। तो क्लास, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। थैंक यू।